वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैक्ट फ्लिकर में। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में काफी उथल पुथल मची हुई है और अब बांग्लादेश की सरकार जिसकी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, उनका तख्ता पलट हो गया है। जी हाँ, 5 अगस्त 2024 को सुबह ही बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को रेसिग्नेशन यानी कि अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और अब वो अपने देश को छोड़कर भारत की तरफ रवाना आपकी हो गई हैं। तो ये बड़ा वायलेंस और किस प्रकार से तख्ता पलट हुआ है, इसके बारे में हम आज के इस सेशन में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 2 महीने से बांग्लादेश में आग लगी हुई है। आग जो है रिजर्वेशन के कारण हुई थी, लेकिन रिजर्वेशन का मुद्दा कुछ हद तक आपका सुलझा लिया गया था वहां की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन 5 अगस्त को एकाएक इतनी बड़े पैमाने पे जो है वहां के लोगों के द्वारा जन सैलाब उमड़ आया और उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर के घर के ऊपर धावा बोल दिया। साथ ही साथ वहां पर मूर्तियां वो फोड़ रहे हैं और काफी आपके वायलेंस करते जा रहे हैं। इसी बीच 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। 5 अगस्त 2024 को 98 से अधिक लोगों को जो है पुलिस फायरिंग में आपकी गोली मार दी गई है। तो इन सभी को देखते हुए जो बांग्लादेश की आर्मी है, उन्होंने बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से कहा कि आप तत्काल तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दीजिए। और जैसे वो इस्तीफा देती हैं तो बांग्लादेश की जो आर्मी है उनको एक सेफ पैसेज देती है। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर अपनी बहन के साथ बांग्लादेश के आर्मी की चॉपर से हटती हैं, भागती हैं और वो भारत की तरफ आपकी आती हैं। तो देखिए, बांग्लादेश के जो आर्मी के चीफ हैं, उनका कहना है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग ओवरवेलिंग मेजॉरिटी शेख हसीना हैड टू फ्ली हर कंट्री, दिस हैज बीन डन बाय अमेरिका और चाइना। देखिए, अब यहाँ पर तो एक्सपेक्टेशंस आपके जताए जा रहे हैं किसके द्वारा कहा गया है, और वहाँ के जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि अभी बांग्लादेश में इंतरिम सरकार बना रहे हैं और ये इंतरिम सरकार बांग्लादेश में जो है पीस को रिस्टोर करेगी, उसके बाद हम इलेक्शंस को करवाएंगे। लेकिन सबसे कटु सत्य ये भी है कि जहाँ पे भी जब भी मिलिट्री रूल आया है तो मिलिट्री वालों ने कभी भी डेमोक्रेसी को आने नहीं दिया हुआ है। 1971 में बांग्लादेश का गठन भारत के द्वारा किया गया था और अभी के समय में जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं उनका नाम जामन वाकिर है। ये 58 वर्षीय हैं और ये शेख हसीना के रिश्तेदार ही हैं। He was born in Dhaka in 1966 and married to the Sarhanaz Kamalaika Jaman, the daughter of the General Muhammad Mustafiz Rahman, who was army chief from 1997 to 2000। अब देखिए, ये बड़ी बात है कि उनकी मिलिट्री के द्वारा शेख हसीना को आपका सेफ पैसेज तो दे दिया गया है, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी कंसर्न सिक्योरिटी की है। इस कारण से बीएसएफ पूरे हाई अलर्ट पर है और बीएसएफ के जो नए डीजी बनाए गए हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर आकर जाके तैनात है और वहां के पूरे सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा लेते जा रहे हैं। भारत सबसे लंबी अगर जमीनी सीमा किसी के साथ साझा करता है तो वो बांग्लादेश के साथ आपका किया करता है। बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस काफी अच्छे हैं, लेकिन बांग्लादेश ने अभी कुछ महीने पहले ही 27 मई को जो है एक आरोप लगाया था अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका जो है बांग्लादेश की मदद से भारत के नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्से जैसे कि मणिपुर, मेघालय और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को लेकर जो है क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है। और जब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये कहा गया तो ये विवाद काफी बढ़ गया था। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि अमेरिका की CIA और पाकिस्तान की ISI एजेंसी के द्वारा बांग्लादेश में तख्ता पलट आपका करवाया गया है बिना किसी कारण के। जो वहां पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और एकाएक प्रोटेस्ट हुआ, साथ ही साथ उसमें उन जो मेजर पावर्स है उसमें बांग्लादेश की आर्मी भी आपकी इन्वॉल्व हो गई है। बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बांग्लादेश एयरफोर्स के C-130J विमान से सबसे पहले दिल्ली आ रही हैं। वो अभी जो है भारत के हिंडन एयरबेस स्टेशन पर पहुंच गई हैं। ये वही विमान है जिसको कल यानी कि 6 अगस्त को भारतीय वायुसेना के द्वारा कंडक्ट होने वाली एक्सरसाइज तरंग शक्ति में पार्टिसिपेट करना था। तो लेकिन आप देखिए किस तरीके से जो है पूरी चुनौतियां आपकी बदल रही हैं और ये सब चीजें होती जा रही हैं। तो जो भारत के पड़ोसी हैं, साउथ एशिया में रीजन जितने भी हैं, वहां पे इसी प्रकार का जो अनस्टेबिलिटी आ रही है। 2021 में म्यांमार में मिलिट्री कू लगा, अफगानिस्तान में 2022 में जो है तालिबान आ गया, श्रीलंका में प्रोटेस्ट आपके हुए और आपने देखा ही था 2022 में श्रीलंका में किस प्रकार से जो तख्ता पलट किया गया था। और अब बांग्लादेश में लगातार प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो है हिंदूज को लेकर है, क्योंकि बांग्लादेश में लगभग 12%, आप कह सकते हो कि 1 करोड़ के थोड़ा ऊपर जो है
हिंदूज वहां पर रहा करते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज, क्योंकि एक तरीके से वायलेंस हो रहा है। सभी वहाँ की जो पब्लिक है, जिहादी लोग हैं, वो आपके हम कह सकते हैं कि किसी के लगाम में नहीं है। और वो सबसे बड़ा टारगेट किसको करेंगे? सबसे ज़्यादा टारगेट वो हमारे हिंदूज को करेंगे। तो इस कारण से भारत के लिए भी एक सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। आज ही के दिन 90 से अधिक लोग जो है पुलिस फायरिंग में मारे गए हैं और बांग्लादेश की भीड़ के द्वारा 14 पुलिस जवानों को आपका मॉब लिंचिंग में मार दिया गया है और 100 से ज़्यादा जवान जो है उनके आपके जिंदगी और मौत के बीच में जंग जूझते जा रहे हैं। इन्हीं सभी को देखते हुए बांग्लादेश का जो हाई कमीशन दिल्ली में है उसकी सुरक्षा दिल्ली पुलिस ने बढ़ा दी है, क्योंकि आप जानते हो कि शेख हसीना के विरोध में भारत में भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो यहाँ पर रहें। इसी कारण से उन्होंने ये निश्चय किया है कि हम यानी कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो लंदन के लिए रवाना होंगे और लंदन में भी इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं वो अब सत्ता से बाहर हो गई हैं। शेख हसीना लीविंग फॉर लंदन, डिप्लोमेटिक सोर्सेस। तो पीटीआई के हवाले से खबर दिया गया है कि पहले वो भारत आ गई हैं, भारत के बाद जो है ये सीधा लंदन चली जाएंगी। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री के बीच में आपकी वार्ता अभी हो रही है कि किस प्रकार से हम इस सिचुएशन को हैंडल करें, क्योंकि भारत के हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश में चल रहे हैं। अब देखिए, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो या फिर म्यांमार हो, ये सभी चीन की तरफ आपके गए हुए हैं ना, इनका रुझान चीन की तरफ रहता है। और अमेरिका भी चाहता है कि मोदी सरकार को, यानी कि जो मोदी सरकार यहाँ पर बहुमत की सरकार है, उनको किसी तरीके से हटाया जा सके। तो ये सभी चीज़ें भारत के पड़ोस में आपकी चल रही हैं। इसको लेकर जो है भारत में जो सुरक्षा व्यवस्था है काफ़ी आपकी चाक चौबंद कर दी गई है। भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो काफ़ी एक हम कह सकते हैं कि क्रूशियल पॉइंट है। अगर हम बांग्लादेश में इंपॉर्टेंट 3 मेजर पार्टीज़ को देखें तो उसमें बांग्लादेश नेशनल पार्टी है खालिदा जिया की, तो ये काफ़ी जो हम कह सकते हैं कि उग्रवादी वाली पार्टी है। अवामी लीग प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की है। अब तो ये पार्टी इन्होंने जो रेसिग्नेशन दे ही दिया है, तो अब ये इनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है और इनके जितने लीडर्स हैं अब पब्लिक जो है इनके लीडर्स को और इनके ऑफिस को टारगेट करती जा रही है। तीसरी पार्टी जाति ओकिया फ्रंट की है, तो मेनली जो है बीएनपी और अवामी लीग है। इसके अलावा जो है एक और उनमें संगठन है जो एक तरीके से जो पाकिस्तान को आपका सपोर्ट किया करता है। तो पूरे बांग्लादेश के सड़कों में आग लगी हुई है, किस प्रकार से इस वायलेंस को रोका जा सके, वहाँ की आर्मी का पहला यही मोटो है। लेकिन हम सभी जानते हैं जहाँ कहीं भी आर्मी का शासन आता है वो शासन जो है वहाँ पर डेमोक्रेसी को रिस्टोर नहीं होने देता। और ये भारत के पड़ोसी बांग्लादेश के लिए सबसे बुरी खबर है और भारत के लिए तो आपकी है ही। साथ ही साथ एयर इंडिया के द्वारा जितनी भी फ्लाइट्स भारत से ढाका की ओर जाती थी उसको कैंसिल आपका कर दिया गया है। आगे की जानकारी के लिए आप सभी हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है।